आज हम लोग हिंदी व्याकरण में वचन सीखेंगे। वचन वचन है, ठीक है। वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वचन वचन से संज्ञा की गिनती या संख्या का बोध होता है, ठीक है। पहला लाइन में ये था। दूसरा है शब्द के वचन का परिभाषा, शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो वह एक है या अनेक है, उस रूप को वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह एक है या अनेक है, और उस रूप को हम लोग फिर वचन कहते हैं या कहा जाता है। और वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक है। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। और इंग्लिश में भी वचन दो प्रकार के होते हैं, एक उसमें नंबर हम लोग पढ़ते हैं तो सिंगुलर नंबर होता है और प्लूरल नंबर होता है। और संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन किसको कहते हैं, एक वचन किसे कहेंगे? तो शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है, ठीक है। जैसे लड़का, अगर लड़का लिखे हैं, लड़का एक शब्द है, ठीक है। अब इस शब्द से हमको ये पता चल रहा है कि इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वचन। जैसे कलम, कलम एक शब्द है, कलम से पता चल रहा है कि कलम का है। कलम बोलेंगे तो इसका मतलब है कि एक ही पेन है, एक ही कलम है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक वचन। अब जैसे कि घड़ी, घड़ी कहेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि एक ही है। तो मतलब शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह एक ही वो है, एक ही संख्या में उसको काउंटिंग किया जाए तो एक ही है, अगर उसका, तब फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे कि एक वचन है, ठीक है। बहुवचन, बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, अब लड़के कहते हैं, लड़के जो शब्द है, इस शब्द को अगर बोला जाए तो इससे ये अर्थ निकलता है कि यहाँ पे एक लड़का नहीं है, एक से अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा जो शब्द है, शब्द का जो रूप है, ये हमारा बहुवचन है। अब है कलमे, तो कलमे का मतलब इससे एक कलम का बोध नहीं हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि यहाँ एक कलम नहीं, एक से अधिक कलम है। जैसे लड़कियां, लड़कियां से मतलब है कि यहाँ एक लड़की नहीं है, एक से अधिक लड़की है। तो ये सारा क्या हो गया, हमारा बहुवचन हो गया, ठीक है। तो वचन दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि लड़की रहता है, लड़की कोई शब्द है, इसका अगर हम लोग बहुवचन बनाएंगे तो हो जाता है लड़कियां, ठीक है। तो इसका कुछ ना कुछ कंडीशन और रूल भी होता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है, वो आकारांत में है, आखिर की मात्रा लग रहा है, तो उस शब्द को अगर बहुवचन बनाना है तो उसमें एकारांत हो जाते हैं। उसको बहुवचन बनाने पर क्या हो जाते हैं, एकारांत हो जाते हैं। वो अगर आकारांत है तो उसको बहुवचन बनाने में एकारांत, यानी अ से ए हो जाता है, अ से वो किस में बदल जाता है, ए में, और ये ऊपर में चंद्र बिंदु, ठीक है। जैसे कि एक वचन में किताब है, किताब स्त्रीलिंग शब्द है, और ब देखिए इसमें अ का मात्रा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, किताबें। देखिए ए लग गया इसमें। आंख है, ख है, स्त्रीलिंग शब्द आंख है, ख आकारांत है तो आंखें हो गया। बहन है, बहन स्त्रीलिंग शब्द है, नौ आकारांत है तो क्या हो गया, बहने। गाय स्त्रीलिंग शब्द है, यह हो गया, यह में लग गया यहाँ एकारांत, ठीक है। तो क्या हो गया, गाय से गायें, है ना। दूसरा है पुल्लिंग आकारांत। अगर पुल्लिंग में अकारांत है, ये है आकारांत, पुल्लिंग आकारांत शब्द को बहुवचन बनाने पर वो क्या हो जाता है, एकारांत हो जाता है। क्या हो जाता है,
एकारांत, जैसे ये आ है तो ये ए में बदल जाएगा। जैसे कौआ, कौआ देखिए इसमें आकारांत है तो ये क्या हो गया कौए। हरा है क्या हो गया हरे। अब जैसे कि लड़का रहेगा, लड़का, तो लड़का का आकारांत है तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एकारांत, तो हो जाएगा लड़के, है ना। तो और जो रूल है, अभी एक रूल हुआ, दूसरा रूल है, तीसरा रूल फिर आगे देखते हैं।